जी हाँ, लेमन या नींबू ये हमारी खुराक का एक बड़ा अहम जुज़ है और इसका डेली बेसिस पे हमारी फूड के अंदर होना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद या बेनिफिशियल है। अब देखिए नींबू के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो कि इसे इस कदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनाती है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो विटामिन सी है। अब विटामिन सी की अफादियत को या इसकी अहमियत को समझने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो उसके हमें क्या क्या नताइज जो है वो सामने आ सकती हैं या उसकी अलामतें क्या क्या हैं। तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा ये वीक हो जाती है या हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। अब ऐसे लोग जो कि जिनके बहुत ज़्यादा बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं या वो बड़े फ्रिक्वेंटली बीमार रहते हैं, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी ये एक बड़ी अहम अलामत है और ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी डेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं या जिनके मसूड़ों से खून आता है। अब देखें ये गम से ब्लीडिंग होना ये स्कर्वी एक बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। ये उसकी एक माइल्ड या उसकी एक छोटी अलामत है कि हमारे मसूड़ों से खून आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए। या फिर ऐसे लोग जिनकी जो है नेज़ल ब्लीडिंग होती है, जिनके नाक से खून आता है, ये भी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी अफराद हमारे हम देखते हैं कि जो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा अपने आप को थकावट फील करते हैं या हम थके थके रहते हैं। अब ये फटीग का होना भी विटामिन सी की कमी की एक बड़ी अलामत हो सकती है, तो इसलिए इसे भी इग्नोर करना ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं। इसके अलावा इसकी जो बड़ी अलामत है उसके अंदर हमारी स्किन की जो इंटीग्रिटी है या हमारी स्किन जो है वो ढीला होना शुरू हो जाती है। उसकी जितनी भी कोलेजन है जो कि हमारी स्किन का एक बड़ा अहम हिस्सा है और जो इसे इसकी लचक को बरकरार रखती है, ये कोलेजन कम होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से हमारी स्किन वो अनहेल्थी हो जाती है या हमारी जिल्द जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उसे हो सकती हैं, जिसके अंदर स्किन की ब्रूसिंग या छोटे छोटे कट्स का जल्दी आ जाना, स्किन के ऊपर ज़ख्म बनना, ये सारे इसकी एक अलामत हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी की एक बड़ी अलामत ये भी हो सकती है कि हमारी जितनी भी शरेयानें हैं, हमारी कैपिलरीज़ हैं या आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे रप्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे उनके अंदर सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारी शरेयानें रप्चर होती हैं तो वहाँ पर होता ये है कि हमारा जितना भी ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है और जो कैल्शियम है ये वहाँ पर आके एक वहाँ पे क्लोट बना देती हैं या उसे सील करना शुरू कर देती हैं। अब असल में हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद जब भी हमारी शरेयानों का कोई मसला है तो वो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कभी कभी हमारी जो है जितनी भी शरेयानें हैं ये विटामिन सी की कमी की वजह से रप्चर हो जाती हैं और वहाँ पर उस ज़ख़म को फिल करने के लिए कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के वहाँ पे क्लोट बन जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेकर जा रही होती हैं। तो इसलिए विटामिन सी की कमी को किसी सूरत भी हमें नज़रअंदाज करना ये मुनासिब नहीं है। लेमन के अंदर फिर सिट्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन सी इसका एक अहम हिस्सा है, इस तरह सिट्रेट भी लेमन के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होते हैं। अब ऐसे लोग जिनके अंदर किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन रहे होते हैं। हाँ देखिए हमारे फूड के अंदर और बहुत सी सब्जियां ख़ास तौर पे उनके अंदर ऑक्सलेट्स बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। जब वो हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास हद से तजावुज़ कर जाते हैं ऑक्सलेट्स, तो हमारे किडनी के स्टोन्स या कह रहे हैं कि गुर्दे की पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अब लेमन के अंदर जो कुदरती तौर पे सिट्रेट्स हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स को कम करती हैं या जितने भी हमारे गुर्दे के अंदर पथरियाँ बनी होती हैं उन सारी पथरियों को तोड़ रही होती हैं। तो इसलिए भी हमारे लिए सिट्रेट्स का डेली बेसिस पे होना हमारी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लेमन के अंदर दो अहम जो इसके हिस्से थे, एक तो विटामिन सी मैंने आपको बताया और दूसरा सिट्रेट। ये बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूट्स हैं और ये हमारी खुराक के अंदर होना हमें बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। इसलिए आप भी लेमन का इस्तेमाल अपनी डेली बेसिस पे लाजमी करें। हो सके तो सुबह मॉर्निंग के अंदर एक ग्लास पानी के अंदर एक लेमन का जूस को जो है वो अगर हम डाल लें और साथ में कुछ हम हनी जो कि प्योर हनी हो उसको इस्तेमाल करना, ये पूरे दिन की हमें जो है एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती हैं और जितने भी हमें एसेंशियल विटामिन्स हैं ये उनका एक बड़ा अहम सोर्स है और ये बिल्कुल सस्ता है, मुनासिब है, हमें इजीली अवेलेबल होता है। तो इसलिए हमें लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूं और हम जितनी भी हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।